जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भाटियों की टीम की तरफ से आज हम रोहिणी सेक्टर 21 में हैं और यहाँ के लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं, चाहे वो सुरक्षा के लेकर हो और जो काफ़ी मुद्दे हैं। तो आइए एक बार उनकी जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हीं से बात कराते हैं, वो अपनी समस्या से आपको अवगत कराएंगे। हाँ जी, नमस्कार। हम सभी सेक्टर 21 पॉकेट 9 के निवासी हैं और हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो चोरी हो रही है, गाड़ियों की चोरी हो रही है। एक महीने में 4 गाड़ी उठ चुकी हैं और एक गाड़ी अभी हमारे घर साहब की उठी थी, क्रेटा, हमारे घर के सामने से ही, और वो 2-3 दिन के बाद फिर आ गई। वो बड़ी मुश्किल से वो देख लिए तो वो चले गए। तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा समाधान निकले। पुलिस वालों को कहते हैं, वो बिल्कुल जू नहीं रेंगती उनके नंबर भी दे गए कि मैं 4-5 मिनट में आ लूँगा आपके पास फ़ोन करते ही। मैंने फ़ोन 50 बार फ़ोन मिला लिया, लेकिन ना फ़ोन उठाता ना कोई रेस्पॉन्स उनका। तो अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ उठी है तो कोई गाड़ी वापस आई है? अभी तक कोई गाड़ी वापस नहीं आई, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, एक तरह से अभी कोई कार्रवाई नहीं है किसी पे भी, जबकि इनको सब पता होता है कि कहाँ है गाड़ी, कहाँ नहीं है। ये करते ही कुछ नहीं है। कितने टाइम से चल रहा है, मतलब कितने जो चोरी का जो सिलसिला है? देखो, ये इस महीने में तो बहुत ज्यादा चला है। पहले भी होती रही है? पहले भी उठती रही है गाड़ी, तो पर इस महीने में 4 गाड़ी इसी लाइन से गई हैं। ये 15-20 मकान है, इन्हीं के आगे से 4 गाड़ी उठी है। मकान दिखाइए। 4 गाड़ी इसी लाइन से उठी हैं। एक बार आप ये लोकेशन बताएंगे, क्या है ये मतलब सेक्टर 21 में कहाँ है? ये पॉकेट 9 का मेन रोड है, पॉकेट 9 और 10 का, नियर डिस्पेंसरी। ये रोड है और 9 पॉकेट तक ही 4 गाड़ियां उठ चुकी हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। एफआईआर पुलिस जैसे करते बुलाते हैं और कहते हैं एफआईआर की मना कर देते हैं कि एफआईआर हम नहीं करेंगे। एफआईआर तक की मना कर देते हैं। तो और आप एक चीज ये बताइए जी। अच्छा, मैंने उनसे ये कहा था, मैं भाई अब लास्ट में मैं भाई अब आदमी आए थे, उन पर हथियार भी हो सकते हैं और हमारा जान माल का खतरा है। तो आप ऐसा करो कि इस चौक पे, इस पे तिराहे पे, इस पे गाड़ी खड़ी कर दो। पुलिस वाले से, हाँ, बीट अफसर जो है वो रविकांत। तो वो कहने लगा जी ये तो बात है, ये तो कल से खड़ी कर दूंगा मैं इसे, आज से ही। हाँ, नहीं हुई क्या फिर? कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कोई गाड़ी खड़ी नहीं हुई। अब आप देख लो, तीसरा चौथा दिन है, 3-4 दिन में कोई गाड़ी खड़ी नहीं हुई है यहाँ। मैंने फिर उन्हें फोन करे हैं, ना फोन उठाता है और ना कभी आता है। और ये जो प्रशासन जैसे एमसीडी हो गया, डीडी हो गया, तो वो अपना काम यहाँ कर रहा है क्या? जैसे पार्क आप ले लीजिए, तो पार्क की सफाई का, देखो पार्क ये जो है, ये एसोसिएशन ने ले रखे हैं। ये जहां हम खड़े हैं, ये पॉकेट 10 के पार्क हैं, लेकिन पॉकेट 10 की एसोसिएशन एक पार्क में थोड़ा बहुत करती है, इसमें बिल्कुल नहीं करती। इसमें हमारे मोहनलाल अग्रवाल जी हैं। ये कैसे काम हो रहा है यहाँ पे? ये मोहनलाल अग्रवाल हैं और सारे मिलके, इनके साथ मिलके पैसा देते हैं और माली रखा हुआ है, ये जब सफाई होती है। नहीं तो आप तो करते हैं, पर एमसीडी का काम भी तो है जी। अब वो आके एमसीडी का कोई नहीं आता जी, एमसीडी का कोई नहीं आता। नहीं तो अभी 6 महीने में एमसीडी के इलेक्शन है, फिर कौन सी पार्टी का वोट देंगे? क्यों काम कह रहे, कोई काम कर नहीं रहा। तो देखो जी, अब वो तो समय आगे देखेंगे, पर ये तो ये कह रहे हैं ना कि ये गोद दे दिया एमसीडी ने, तो पल्ला झाड़ लिया कि ये गोद दे दिया पार्क एसोसिएशन को, पॉकेट 10 की को, तो उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। उनका तो कोई काम ही नहीं। अब तो पैसा तो ये लेते हैं, पेड़ है ये, तो पैसा ये लेते हैं। अरे एमसीडी से नहीं, ये अपनी दिल्ली सरकार से ले लेते हैं पैसे करा के ऊपर। तो दूसरा मामला, एक तो आप पुलिस विभाग के पास गए, एक होता है कि जिनको आपने वोट दे के चूज करा है, चाहे वो पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, उनके पास आप लोग गए, अपनी शिकायतें रखी उनके पास? देखो जी, काउंसलर साहब को, निगम पार्षद जी को बुलाते रहते हैं। उनका कहना है कि हमारे पास कोई बजट नहीं है जो इसमें कुछ करा सके और इसकी साफ सफाई के लिए एसोसिएशन को दे रखे हैं। तो आपने अपने एमएलए को बुलाया, जहाँ पे कौन लगते हैं यहाँ पे? एमएलए को भी बुलाया था। कौन है यहाँ पे? एमएलए को बुलाया था, उपकार जय भगवान उपकार है, उसको भी बुलाया था और उसे कही भी थी, समस्या रखी थी कि ये लाइट वाइट वगैरह ये करवा दे, लेकिन आश्वासन दे गया, आज तक नहीं लगी। अच्छा। इससे पहले एमएलए बुलाया था, उसने भी आश्वासन दिया था कि 1 महीने में लग जाएंगी, और वो चला भी गया बेचारा, दूसरा आ गया, दूसरे के साथ भी यही हाल है। अब आप ये देखिए कि कितना बुरा हाल है कि पुलिस विभाग के पास भी गए और जो स्थानीय नेताओं के पास गए, आश्वासन सभी देते हैं, काम कोई नहीं कर रहा। अभी 6 महीने बाद इलेक्शन है, सारे पार्टियों के लीडर्स आएंगे ढोल नगाड़ों के साथ, अपनी बात आपसे वोट मांगेंगे और फिर चूज होने के बाद कुछ सुनवाई नहीं है। तो कितना शर्मनाक है ये। तो और क्या समस्या आप बताना चाहेंगे जी? बताओ जी। इसमें सुरक्षा की ना सबसे बड़ी समस्या है। सुरक्षा की समस्या इतनी गहरी है कि यहाँ पे चेन स्नैचिंग हो चुकी है।
छेड़छाड़ हो चुकी है। असामाजिक तत्व पार्क में आ जाते हैं क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं, कोई गेट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पुलिस का डर नहीं। नहीं तो ये रात को क्या कि आप कह रहे हो कि मतलब जैसे रात में नहीं, आपका दिन में भी आ जाते कभी कभी। अच्छा। अब क्या है कि जितने जो यूथ है या जो सब लड़के हैं वो तो अपना काम पे चले जाते हैं। जैसे मैं प्रोफेशन में लॉ इंटर्न हूँ, सब अपना हम सब चले जाते हैं। अब घर पे रह जाते हैं बड़े। अब ये किसी लड़के को कैसे बोल सकते हैं? वो खाम कॉलोनी के लोग आते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक भयभीत माहौल अभी दिन में भी बना रहता है कभी कभी, और रात को तो है ही है। रात को 10 बजे के बाद हाँ, जब फिर क्या हालात? यहाँ पे एक लाइट नहीं, अच्छा, लाइट भी नहीं है यहाँ पे एक लाइट नहीं, ये डार्क जोन हो जाता है रात को। और इतना डार्क जोन हो जाता है, यहाँ पे क्या करते हैं लोग आके गाड़ी लगा के दारुए पीते हैं। कंप्लेंट करी हुई है। इवन एक राउंड भी जिप्सी नहीं लगाती यहाँ पे, एक राउंड भी। ठीक है, कोई RWA, पॉकेट 9 की RWA हो गई, पॉकेट 10 की RWA हो गई। ठीक है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर गार्ड देने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा जो कि उनके पास है नहीं, या पता नहीं वो देना नहीं चाहते, जो भी है। लेकिन जिम्मेदारी उनकी है जिससे वो भाग रहे हैं। ठीक है, जितनी यहाँ पे कोशिश ये लोग कर सकते थे, इस पार्क को आप मेरे ख्याल से दिल्ली का बेस्ट पार्क अवार्ड दे सकते हैं, जो लोगों ने अपने हाथ से मेंटेन करा हुआ है। बहुत ज्यादा अपने आप जो कराई, बिल्कुल आप सही। ठीक है, एक एक पौधा इन लोगों ने जून की महीने की गर्मियों में, जून जुलाई की गर्मियों में अपने हाथ से भी लगाए हुए हैं। और माली तो इनका बाद में आया है। आज पूरी दिल्ली डूबी हुई है, सब हर जगह आकार है, हर जगह पानी बढ़ा। लेकिन ये लोग अपने लिए पार्क उगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, अपने लिए लाठी लेके नहीं घूम सकते। बिल्कुल। क्योंकि गलती से अगर किसी को पीट भी दिया तो फिर पुलिस आ जाती है कि मार दिया, 2 FIR हम पे इधर जो जानी है। तो इसलिए बेचारे अपनी सुरक्षा करने में भी असमर्थ हो पा रहे हैं, और उसमें सहयोग किसी का नहीं हो रहा। अब निगम पार्षद ने आश्वासन दिया है कि वो शाम को हमारे साथ SHO के पास चलेंगे, लेकिन SHO क्या कहता है? सिर्फ वादा देता है। या पिछली बार भी वादे आए हैं, अभी तक काम नहीं हुआ हमारे साथ। इसलिए ये समस्या ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम फिर से इस बात का संज्ञान, फिर से हम वापस आएंगे इसमें। आपकी जो बात होगी ना, फिर हम देखेंगे कि कितना फर्क घटना इसमें जो घटनाएं हो रही है, 10 दिन बाद फिर आएंगे। इसमें जो घटनाएं हो रही है, स्नैचिंग हो गई, चोरी हो गई, इसमें FIR दर्ज नहीं हो रही है थाने की तरफ से। थाना उसको टाल मटोल कर देता बाहर। ये सबको पता है कि थाने FIR नहीं लेता, वो कंप्लेंट पे ही उनको भेज देता है। और नॉर्मल रेजिडेंट को पता नहीं कि मेरी FIR हुई है या कंप्लेंट हुई है। वो बेचारा बैठा रहता है, फिर एक घटना होगी, हफ्ते बाद फिर एक घटना होगी। अभी 10-15 दिन पहले एक स्नैचर यहाँ पे, बस गेट बंद था इसलिए पकड़ा गया। वो खुला होता तो स्नैचर लेडीज का उसकी मेहनत की कमाई सारी लेके भाग गया था। तो कितना निंदनीय है। आप ये देखिए, सब लोग यहाँ, और ये लोग काम को पूरा पार्क का स्वयं इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है। एक बार इनको दिखा भी दो किन लोगों ने अपना पार्क मेंटेन कर रखा है। एक बार आप अपनी बात रखिए। हाँ, आप बोलिए भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? हमारे शर्मा जी हैं, सागवान जी हैं, रक्षा अभियंतर जी, हम सब मिलकर तकरीबन 4.5 साल से इस पार्क की मेंटेन करते हैं। खुद 4000 रुपये माली रखा हुआ हम लोगों ने, और अपने खुद भी काम करते हैं। सुबह आते हैं, इसमें पत्तल पड़ी होती हैं, बोतल पड़ी होती हैं, सारी खुद उठाते फेंकते हैं। सराहना करता है क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर अब समस्या क्या है? फिर आप एक बार समस्या इसमें अंधेरा इतना रहता है जी, शाम को दिन छिपने के बाद में इतना अंधेरा है कि आप इसमें देख नहीं सकते, इतना अंधेरा है। कई बार हमने पहले रामचंद्र MLA थे, उन्होंने फोटो दी, उन्होंने आए थे, उन्होंने बीच पार्क के बीच बैठे बातचीत की थी। उन्होंने बोला था 1 महीने के अंदर लाइट लग जाएगी। उन्होंने रिटर्न लेटर भी दिया था हमारे को, मैंने हडसन लाइन लेटर भेज दिया है और आपकी लाइट लग जाएगी। वो आज तक कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। यहाँ के हमारे क्षेत्रीय जो भी प्रतिनिधि हैं हमारे, उन सबसे मिले हैं, RW वालों से मिले हैं, सबसे बोला है, बाकी रिक्वेस्ट ही की है। तो आप देखिए, इस 6 महीने बाद आप वोट करने वाले हैं MCD के लिए, जो क्षेत्र का हाल है आप वो देख लीजिए। और नेताओं के लिए भी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अपने क्षेत्र में आप काम कराइए, नहीं तो यहाँ जनता कोई किसी को वोट नहीं देंगे इस बार। सीधा ये आप हिसाब देखिए। जनता को क्या जी, जन सुविधाएं चाहिए जी। अपने जेब से पैसे भी लगाते हैं, काम भी करते हैं, फिर भी सुविधाएं नहीं मिलती तो उससे दुख होता है। बिल्कुल दुख तो होगा जी। हाँ जी, नमस्कार जी, आप बताइए अब क्या समस्या है यहाँ पे? जी, हमारी समस्या यही है कि RWA 10 और 9 हमें कोई भी प्राथमिकता नहीं दे रहा है। और ना यहाँ स्ट्रीट लाइट, चोरों का यहाँ वही आवागमन। रोड पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है? फिर नहीं है ये, नहीं जी, ये सारी लाइटें बंद हैं। जो खराब होगी वो खराब चल रही हैं। तो जी, हम तो प्रशासन से यही गुहार है कि यदि हम रोड वाले अपनी अलग से कोई एसोसिएशन बना लें तो प्रशासन हमारा जो सहयोग बनता हो वो सहयोग देते हैं। नहीं तो उसमें प्रशासन तो खैर मना नहीं करेगा कि अलग एसोसिएशन के लिए उसमें। और एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि रात को जैसे लाइट डिवाइड नहीं चलती, तो उससे घर में जो महिलाएं हैं वो अंधेरे में बाहर निकलती हैं यहाँ पे? नहीं जी, हम तो डर के मारे दिन में भी उनको कम ही निकलने देते हैं। अच्छा। हाँ जी। अब ये देखिए, रोहिणी सेक्टर 21 है, और कितना मतलब आप बाहर से कहेंगे बहुत ही बढ़िया एरिया रोहिणी का, दिल्ली का जो बेस्ट एरिया माना जाता है।
वहाँ अगर महिलाएं अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकलती तो कितना शर्मनाक है। आप ये देखिए। हाँ जी, और कोई समस्या जी आपकी? ठीक है, आप बताइए जी। हाँ जी, हमारी समस्या ये एक बार जी है। अपना इंट्रोडक्शन भी आप दीजिए, आप अपने बारे में बताइए। मैं सुरेश सांगवान, रोहिणी सेक्टर 21 पॉकेट 9 से। हम जिस पार्क में खड़े हैं, ये पार्क गोद किसी ने ले रखा है, काम हम करते हैं, अपने माली लगा रखा है और साफ सफाई करते हैं। पहले हमने गेट लगा रखा था, RW ने लगवाया था। वो RW दोनों 9 और 10 के RW की खींचातानी के कारण वो गेट हट गया, जिसके कारण हमारी गाड़ियाँ, उनको बुला लीजिए। हाँ, जिसके कारण हमारी इधर आइए, इधर आइए। जिसके कारण हमारी 3-4 गाड़ियां चोरी भी हो गई हैं। छोटी चोरियां तो इतनी होती हैं कि जिसको ना FIR लॉज करवाते हैं, ना किसी को बताते हैं। जैसे गाड़ी की बैटरी चोरी होना, मोटर, पानी की मोटर चोरी होना। ना ही इन दोनों पार्कों की 4 दीवारी है। अगर गेट भी लगाते हो तो 4 दीवारी इतनी खुली है जैसे किसी खेत से आदमी निकलता है, उस तरह। और रात को यहाँ गाड़ियों में शराब पी जाती है, गलत काम होते हैं। हम शर्म के मारे ना हम निकल पाते हैं, ना हमारी लेडीज निकल पाती हैं। और अंधेरा इतना है, इस अंधेरे के कारण हम घर से निकलते काम के लिए ज़रूर हैं, लेकिन डरे हुए होके। यहाँ से थाना कितनी दूर है? थाना अमन विहार थाना है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। लेकिन जाते हैं तो FIR लॉज नहीं करते, वो टरका देते हैं, हमें कहते हैं भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि इसके पार्क के साथ अब आप अगर चाहें तो दिखाएं, वो पुलिस की गाड़ी खड़ी है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पुलिस की। एक बार टीम को रिक्वेस्ट करूंगा, पीछे वहाँ गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। वहाँ खड़ी रहती हैं और वहाँ से ये चले जाते हैं। तो वहाँ से इधर आने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट भी तो नहीं लगती। ये इसलिए ये नहीं आते ना। इनके बारे में हम क्या कहें, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट काम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम 3-3, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पुलिस की, लेकिन वो नहीं आते, ना ही हमें सुरक्षा देते हैं। आपके सारे सवाल पूछेंगे हम नेताओं से। अभी 6 महीने में इलेक्शन आ रहे हैं तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपके सारे सवाल जो जनता के सवाल होंगे उनसे पूछेंगे, उनके समक्ष, और आपको लेके जाएंगे। चलो, ये आपके टीवी का, आपके अभी भारत टीवी का जो है ना, हम आभार व्यक्त करेंगे अगर हमारी समस्याएं ऊपर तक पहुंचाएंगे। हम फिर से आएंगे, आपसे फिर से बात करेंगे कि फर्क कितना पड़ा है। तो हम जैसे अगर ये बात जो रखेंगे और आपसे पूछेंगे। आज शाम को हमारा पुलिस के साथ जाने का भी हमारा प्रोग्राम है, और ये साहब भी जाएंगे। वहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ की RW 9 और 10 को भी हम बुला के उनसे पूछते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए वो क्या कर रहे हैं। अगर हमारा वो कुछ कर सके तो ठीक है, उनका धन्यवाद करेंगे। नहीं तो हम इस बात को और भी आगे बढ़ाएंगे, प्रशासन के पास भी ले जाएंगे। ये जो वीडियो है आपको वहाँ लेके जाऊंगा, नेताओं को दिखाऊंगा। और ये देखिए कि जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, जो आपको वोट दे के आए हैं, वो उनकी समस्याएं देखिए आप। जो हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई हमारी समस्याएं सुने। वो हाँ जरूर करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी हमारा समाधान नहीं होता। अभी जैसे आपको इस क्षेत्र के या दिल्ली के और बाहर के राज्य के लोग देख रहे हैं, तो हम ये मान के चले अगर कोई काम आपके नहीं कराएगा तो किसी पार्टी को वोट नहीं दोगे आप? नहीं, हम फिर बहिष्कार करेंगे। हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे अगर हमारे काम नहीं होंगे। हमारी लेडीज ही सुरक्षित नहीं है तो हम कमा के या रह के हम क्या करेंगे, वोट दे के क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अब एक बार आप आइए जी, आप बताइए समस्या है। हम सीधे महिलाओं से बात करते हैं। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो कितनी सुरक्षित है इस क्षेत्र में? हमारी यही समस्याएं जो बताई गई हैं जी। हम शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ हमारे आसपास कुछ ऐसे काम होते जा रहे हैं जो कि हम देख नहीं सकते। नहीं, हम फोन लेके नहीं निकल सकते, हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो ये जैसे कह रहे कि जो चेन स्नैचिंग की हाँ जी, हाँ जी, हमें कोई भी नहीं पहन रहे। एक नहीं, बार बार हुई है। वही मैं देख रहा हूँ, हम कुछ नहीं पहन सकते। हाँ, बंद कर दिया जी, बार बार हुई है। हाँ, और जी नहीं हम कोई फोन ले सकते हैं जी। नहीं, हमारी मतलब हम इस रोड पर निकल नहीं सकते। गाड़ियों में ऐसे ऐसे काम होते हैं जी, जो कि हम गाड़ियों में जो काम होते हैं हम उसको देख नहीं सकते हैं। और नहीं जी, हमारी कोई दिन की सुरक्षा नहीं, कोई रात की, हमारी दिन की भी नहीं है जी। दिन में भी हमारे साथ हादसे होने के पूरे चांस रहते हैं। नहीं तो अभी देखिए कितना शर्मनाक है, रोहिणी जैसे एरिया में जो दिल्ली का बेस्ट एरिया माना जाता है, वहाँ अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है
तो फिर क्या फायदा है? ये लोग जैसे यहाँ करोड़ों के मकान लेते हैं, अगर सुरक्षित ही नहीं है तो बिल्कुल जी, हम दिन में भी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे आदमी ये काम पर चले जाते हैं। हम 1 सेकंड के लिए भी गेट नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि हमें बोल तो देते हैं कि जी हम मेन रोड पे हैं। हमारे यहाँ कोई भी सुरक्षा सिक्योरिटी कुछ नहीं, ना हमारे पार्कों की हालत आप देख रहे। हाँ, हमें यहाँ गेट लगवाया था, खुद अपने पैसे इकट्ठे करके। हाँ, हमारा गेट भी हटवा दिया गया। उस गेट पे बार बार हमसे झगड़ा भी हुआ है जी। यहाँ गाड़ियाँ लगती हैं जी, उन गाड़ियों में वह काम होते हैं जो हम आप लोगों को बता भी। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। देखिए कितना निंदनीय है, कितना शर्मनाक है ये। अगर हमारी जो माताएं बहनें अगर वो ये काम वो बता रही है तो कितना शर्मनाक है। प्रशासन गाड़ियाँ नहीं जी, स्कूटी बाइकें भी आती, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जी। नहीं लाइटें हैं हमारे पास किसी भी रोड। पुलिस विभाग इसमें मदद नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं जी, कभी भी दिन या रात में कभी हमारी कोई वो नहीं हो रही, कोई भी सुरक्षा। जैसे पीछे देखो, एक बार पीछे दिखाएंगे, वहाँ जिप्सी खड़ी रहती है, अगर वो सामने नहीं आ सकते तो कितना शर्मनाक है। हाँ बिल्कुल नहीं जी, कभी हमारे यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, नहीं हमारी पार्क में कोई लाइट है, नहीं हमारे रोड पे कोई लाइट है जी। रात तो बहुत बड़ी चीज, हम दिन में भी नहीं निकल सकते, हम अपने आप को दिन में भी सेफ नहीं समझते। हम ये बात आपकी लेके जाएंगे नेताओं के पास और फिर देखते हैं उनको वो क्या जवाब देते हैं और क्या फर्क पड़ा। फिर हम फिर से आएंगे। हाँ जी जरूर आना आप हमारी, हम हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारी हेल्प करो। बिल्कुल हाथ जोड़ने जरूरत नहीं, आपको हम बिल्कुल बात रखें। आप बताइए, आइए जी, आप अपनी बात रखिए। मैं भी क्या बताऊं, कदे तो मोटर उतरे हैं, कदे गाड़ी की बैटरी उतर जाए हैं, कदे गाड़ी चोरी होने लाग रही हैं। लोग यहाँ के किसी के गले में बेचारियां का चैन ना काना में भी कोने निकलांगे, जब ऐसे करके निकला हाँ के करा नहीं तो पर वही बात है, कितना शर्मनाक है। हिंदुस्तान है ये, और महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं है तो ये बड़ी शर्म की बात है। हाँ। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, आप ये देखिए अगर ये हालात देश में है तो। 4-5 दिन पहले तो छोटी गाड़ी की बैटरी उतार ली, फिर स्कॉर्पियो की वह ताला तुड़ा तोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वह चाली तो हाथ नहीं पर वह कति खराब कर दी। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं बहुत ही शर्मनाक है, बिल्कुल आपकी हम बात हम रखेंगे। तो आप ये कह रहे कि अंधेरे के टाइम में आप निकलते नहीं फिर यहाँ पे कोई बार? ना कोई मतलब है नहीं, दिन में भी बह है, दिन में भी अगर मुश्किल। हाँ बहुत बुरी हालात हो रही है जी। मोबाइल हाथ में उन्हें खोस ले जाए हैं। अच्छा बाहर, अच्छा ठीक है। मोबाइल के भी चोरी हो जाती है, जो आप कहते हैं चेन को भी चुरा लेते हैं अपना यहाँ पे दिन दिहाड़े। हाँ, शाम के 5 बज रहे थे, कोई बुढ़ा जा था और ये सामने गाड़ी खड़ी है, यहाँ एक आने का मोटरसाइकिल पे थे 2 जने, वो बोले अंकल जी ये बताइयो नंबर, और मोबाइल छीन अरे वो बोला बेटा मन्ना तो नहीं बेरा आड़ ला दी चक्कू, फिर दूसरे ने वहाँ काट ली रिवाल्वर और बोला क्या है वो दे दे। उधर 8,000 रुपये थे, मोबाइल लेकर वो गया। हाँ इतना हम गए, इतना बुझी अंकल के बात होगी, बेटी मेरे पास तो जो कम था सब कम खोस ले गए। अब जान बचाने के लिए क्या करे फिर? ये फिर तो क्या बोलना, कार्रवाई कोई नहीं हुई उस पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज तक जो चोरी है यहाँ पे किसी को कार्रवाई हुई नहीं होती। अब देखिए आपके सामने सारी बातें जो यहाँ के लोग रख रहे हैं। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए जी, आप बताइए, आइए आप बोलिए। मैं यहाँ रहती हूँ सामने 416 नंबर में। एक बार मेरे बेटे की गाड़ी खड़ी थी तो 4 पहिए ले गए पूरे ही, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद दूसरे बेटे की गाड़ी की बैटरी बैंगनार की उसकी बैटरी निकाल ली। और लोग आते हैं, मेरा डस्ट बिल्कुल पार्क के सामने घर है, यहाँ आके दारू पीते हैं। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो जानबूझ के बोतल दरवाजे पे मार के जाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं फिर आप? हाँ बिल्कुल, दरवाजे पे मार के जाते हैं, बोतल घर पे। हाँ मार के जाते हैं दरवाजे के ऊपर, और वहीं खड़े होकर जानबूझ के पीते हैं। और कुछ कहते हैं तो जानबूझ हरकत करके दिखाते हैं, उल्टी सीधी हरकत। एरिया है, रोहिणी का एरिया है, और सबसे एक तरह बड़ा बहुत ही जो बेस्ट एरिया है, और उसमें ये हालात हो रहे हैं। आप ये देखिए, हमारे घर में बहुएं हैं, मैं हूँ, 3 बहुएं रहती हैं मेरे साथ में। हम दरवाजा भी नहीं खोल सकते, इतना डर लगता है। मैं दरवाजा नहीं खोल सकते रोहिणी जैसे एरिया में? हाँ नहीं खोलते। कितना शर्मनाक। अब क्या कहें इस बात पे? रात को 7 बजते हैं, लड़का लड़कियां आने गंदे संदे शुरू हो जाते हैं। हम इतनी शर्म आती है, हम 1-2 बार कहते हैं बेटे हमारा ये परिवार है, परिवार रहता है हमारा, हमें चीज हमें पसंद नहीं आती है। कह रहे आप होते कौन हो बोलने वाले? क्यों भाई, क्यों नहीं बोलते? हमारे आपका घर है यहाँ पे, क्यों नहीं? हमारा घर है, हमारे बच्चे रहते हैं, हमको शर्म आती है। समाज के लिए आप बोलना चाहिए। तो कह रही सरकारी है जी, मैं सरकारी तो सरकारी वाले तो देखने आता नहीं है, ये तो हम लोग देखते हैं तो हमें तो बोलना पड़ता है। बस यही नहीं, कितना शर्मनाक है जी। वही मैं कह रहा हूँ। तो पुलिस विभाग से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया इस पे कार्रवाई करिए। जब महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो कोई फायदा नहीं किसी सुरक्षा का। और क्या बात रखना चाहते हैं आप? बताइए जी। एक तो पार्क में लाइट होनी चाहिए, पार्क में बिल्कुल अंधेरा नहीं, कोई लाइट नहीं है। अच्छा। रात में आते हैं, वो पीते हैं, यहाँ खाते हैं, उधम मचाते हैं रात में, तो हम तो बाहर निकल नहीं सकते। दूसरी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं,
वो गाड़ियों में यहाँ पे उल्टे सीधे काम होते खड़ी समझ गया जी, रहती बिल्कुल। है। पार्क में चारों तरफ कुछ नहीं है, जाली नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही अच्छा, कूद के बाउंड्री आ पार्क जाते, की कुछ चारों नहीं तरफ है। में, हाँ हाँ। जी, रोड पर निकल नहीं सकते मोबाइल हाथ में लेके रात के टाइम, हमारा गेट और दिन में निकलो तो वो चैन खींच के भाग जाते हैं, कान के भी खींच के भाग जाते हैं। ये हाल है यहाँ। ये बहुत ही समस्या बहुत शर्मनाक है जी। बिल्कुल, अब इस बात पे कहे भी क्या, अगर ऐसे आपको लोग खुद ही बता रहे हैं सारी चीजें, ये हम आपकी बात लेके जाएंगे नेताओं से, पर मेरा हमसे आपसे निवेदन ये है, 6 महीने बाद इलेक्शन है, अगर कोई आपका काम नहीं करा रहा तो किसी पार्टी को वोट मत देना। ठीक है आप लोग देंगे किसी पार्टी को, आप जैसे जो नहीं माहौल जी, है कैसे देंगे वोट? ना, जो तो सभी नेता और ये गेट लगा हुआ था जब तो थोड़ा फायदा था, चोरियां नहीं हो रही थी। अब ये गेट हटा दिए यहाँ से। एक बार मैं टीम को रिक्वेस्ट करूंगा, दिखाइए एक बार। यहाँ गेट था पहले, हाँ, यहाँ गेट लगा था, ये अपने आप ही लगवाया था, सबने पैसे करके आप ही लगवाया था, वो हटा दिया यहाँ से। वो बेटा दिया, उसके बाद चोरियां होने शुरू क्यों हुई। गेट नए पाड़ लेके मिला भी नहीं। अच्छा, गेट को भी निकाल लेंगे। हाँ, ये बुरा हाल होता है जी यहाँ अब पे। देखिए ये क्या हो रहा है, मतलब हमें तो चीज ही समझ में नहीं आ रही इसमें। जब आप बताइए, एक बार अपनी बात रखिए जी। और ये जो महिलाएं खुद ही आके ये चीज बता रही हैं, आप ये खुद देखिए, ये कोई हम कहीं बाहर से किसी को नहीं, ये सीधा बोल रहे हैं, आप भी देखिए आपके सामने है। और जिसको भी कोई डाउट है, आप आके बात करिए खुद। हाँ हाँ जी। नहीं, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे हम खुद ही अपना खुद ही करते हैं सब कुछ जो भी है। मेरे नीचे जस्ट चोरी हो रही थी और मेरा गेट को बंद किया था, तो उसकी आवाज़ से मैं उतर के वहाँ पे देखने गई हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं। तो किसी ने ताला तोड़ा था नीचे हमारे जस्ट ग्राउंड फ्लोर में, और फिर मैंने बाहर आके आवाज़ दी, वो फटाफट तो भाग गया वो चोर। लेकिन हम काफ़ी बैटरी है या कुछ भी है, मोटर है, सब भी मतलब हमें खुद ही करना पड़ता है। कोई और सुरक्षित कुछ भी नहीं पुलिस है। को कोई अगर कंप्लेन करते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती? कुछ भी नहीं होता, वो FIR लिख देते, बाकी तो कुछ नहीं होता है। और जैसे घर में बेटियां होती हैं तो आप अंधेरे में अलाउ नहीं करते बाहर निकलना, बल्कि दिन में भी आप हम कहीं नहीं निकलते हैं। हम फोन लेके भी जाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कि रास्ते पे बात नहीं करना है। और जैसे कि फोन है या कुछ भी है, पर्स है, कुछ भी हो। मोटर तो ऐसे जाती है जैसे मतलब सुबह 3 से 5 के बीच में मोटर कभी भी चली जाती है। और बैटरी ऐसा है कि यहाँ पे पहले बैटरी की चोरी, अब तो कार की भी चोरी हुई। जैसे हमारी इनके बाजू में जो है, इनके है एक कार तो हो गई चोरी, दूसरे दिन दूसरे दिन वो चोरी करने आए हैं, कार की चोरी करने आए थे। लेकिन वो था कि भाई साहब जग गए, वहाँ पे जो उनके बगल में थे पड़ोसी, वो जग गए, उसकी वजह से उनकी कार बच गई दूसरी। तो इनकी गाड़ी जाने वाली थी, मतलब एक गाड़ी तो चोरी हो गई। तो यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। ना बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए सबसे सारी समस्या आपको बताएंगे, आप खुद देखिए। और जिसको भी डाउट है एक बार आके बात करिए। हाँ, आइए आप भी अपनी बात रखिए, सब अपनी बात खुल के रखिए। ये आपका चैनल है और हम आपके लिए फिर से आएंगे। अभी थोड़े दिन पहले हमारी रात को गाड़ी चोरी हुई है, ठीक है। अभी 3-4 दिन पहले तो एक चोरी हुई थी, अभी दूसरी चोरी होने वाली थी, वो बच गई। वो तो अंकल जी उठ के आ गए तो हमारी गाड़ी रह गई। अभी मतलब थाने में रिपोर्ट वगैरह करवाई, सब कुछ करवाई, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले वाली गाड़ी कोई नहीं मिली है, दूसरे वाली गाड़ी हमने उसकी FIR करवा दी है। वो हमारी अभी कुछ जवाब क्या मिला? पहले वाली गाड़ी जब आपकी उठ गई तो आपने जो FIR कराई होगी तो क्या जवाब मिला? वो कह रहे थाने में आ जाओ, बस थाने में बुलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और मतलब बोलते हैं तो कुछ भी कह रहे कि हाँ देखेंगे, बस और कुछ नहीं है। और अभी फिर दूसरे 2 दिन बाद फिर दूसरी गाड़ी, वही चोर मतलब लग रहे हमें कि वही गाड़ी उठाने आए, दूसरी गाड़ी उठाने आए हैं वो हमारी। वो तो हम उठ गए टाइम पे बिल्कुल। और होती है चोरी 5 से 5:30 बजे के बीच में ही होती है, और लेकर भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही जाते हैं। और रात को यहाँ पे इतनी गाड़ियां खड़ी होती है, लोग बोतलें फोड़ते हैं और बैठे रहते हैं, इतनी आवाजें आती है, डर के मारे हम कोई नहीं उठता वहाँ से। अभी देखिए कितना शर्मनाक है। और पुलिस से भी हमारा निवेदन है, हम सब लोग पुलिस की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी बताइए, अगर आप अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो सबका आपसे भरोसा उठ जाएगा। तो इसलिए आइए और यहाँ काम कराइए, यहाँ अपनी सुरक्षा दीजिए हमारी जो महिलाओं को। और इस रोड पे अंधेरा भी इतना रहता है ना, रात को बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। मतलब ना हम लेडीज निकल सकते, ना बच्चे निकल सकते, ना बच्चे रोड पे खेल सकते। और इतना ट्रैफिक रहता है, बसें क्या और सब कुछ बहुत आता है यहाँ पे। लिया था तो आपको सपने में भी ऐसा था कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब तो इतना ट्रैफिक हो गया ना। सेक्टर 21 मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे बड़ा अच्छा एरिया और यहाँ देखिए ऐसे हालात यहाँ पे। इतना ट्रैफिक हो गया। यहाँ गेट लगने के बाद तो थोड़ा सही था, अब गेट हट गया जब से मतलब पूरा रोड यहाँ से जाता है ऐसे, मतलब कोई मतलब सुविधा नहीं है यहाँ पे किसी चीज की। अगर जैसे आगे भी कुछ यहाँ काम नहीं हुआ तो क्या फिर आप घर छोड़ के बेच कहीं और लेने की सोचेंगे फिर अपना? घर लेना इतना आसान बात तो नहीं है ना सर, ये बताइए आप। नहीं, पर अगर ये काम नहीं करा रहे तो पहले तो हम ये कहेंगे, सीधा मांग करेंगे हम आपकी पहले। और जो भी जो काम कराएंगे फिर से हम आपसे पूछने के लिए आएंगे। वोट नहीं देंगे ना किसी को।
वोट नहीं देंगे तो आपकी यहाँ। भी आपकी बिल्कुल सारी समस्याएं ठीक है? हाँ, बिल्कुल। सारी समस्याएं ठीक है। बैग तो मेरा खुद का छिन गया है। चलते चलते 2 आदमी आए, उन्होंने बैग मेरा छीन लिया, लेकिन वो बस मैंने कैसे ही पकड़ा हुआ था इसलिए वो पूरा छीन नहीं पाए, वो एक तरफ का फाड़ के चले गए। और हमारी भी 4 मोटरें उठ गई हैं। पार्क की ये समस्या, यहाँ लाइट नहीं, इतने घने घने पेड़ पौधे हो रहे हैं, कोई छाटा छींटे नहीं करता है। और सर पार्कों में सांप भी आते हैं। हाँ जी, पार्कों में पानी भी बहुत भरता है सर यहाँ। अगर अब कोई समस्याओं का हमारा हल नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे, बस यही है। और सर यहाँ पे पार्कों में पानी इतना भरा रहता है, किसी चीज का कोई वो नहीं है। सांप आके नेम प्लेट भी उतार के ले गए। देखिए पार्कों में पानी भर रहा है, मच्छर मक्खी हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल हम आपकी बात आगे उठाएंगे। और फिर से ये सवाल है कि सही पार्टी किसी पार्टी को आगे वोट देंगे? अच्छे नहीं, हम वोट नहीं देंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे। कोई वोट नहीं देगा यहाँ पे किसी को? हाँ, तो किसी को नहीं वोट देंगे? बताइए। नहीं, किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, हम आपकी बात रखते हैं और फिर से कुछ टाइम बाद फिर से आएंगे, फिर पूछेंगे कि कितना इसका समाधान निकला। पार्क की बाउंड्री उठनी चाहिए, लाइट लगनी चाहिए, पार्कों की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, माली होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। इन्होंने चैलेंज करा सभी पार्टियों को, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, वो अगर ये काम कराएंगे उसी पार्टी को ये लोग वोट देंगे। ठीक है जी, बात ठीक है ना? सर ये ट्रैफिक वगैरह सब कम होना चाहिए सर, थोड़ा सा ये उसी से थोड़ा कुछ होएगा। ऐसा हमारे घर में सांप आ गया, हमने फोन किया तो करे वो तो आ ही जाते हैं, आस पास पार्क है, आ जाते तो देखो तो आके कम से कम। नहीं चलो ठीक है ना, कोई ये समस्या आपकी समस्या तो है, बिल्कुल है और बहुत ही ये इतना शर्मनाक है। हाँ बस अंत में आप बताइए, फिर अगले फिर से हम आएंगे। फिर अब क्या एक समस्या और हो गई है कि जब से ये सीवर का सिस्टम चल रहा है यहाँ, इस पर ट्रैफिक यहाँ से हो गया है हमारे ये पार्कों के बीच में से बंद कर दिया रोड, जो मेन रोड। हाँ, जबकि रोड है पल्ली तरफ, बड़ा रोड है इसमें, लेकिन जबरदस्ती यहाँ से निकल रही है गाड़ियाँ। मकानों के शीशे खिड़कियाँ मकानों के शीशे खिड़कियाँ दहलती हैं, और जो दिल से कमजोर बेचारे उनको भी परेशानी होती है, रात को नींद नहीं आती, दिन में भी नींद नहीं आती। और ये जा रही है, ये जा रही है बस, दिन भर बस चलती रहती ये दिन भर चलती हैं जी, और कार भी गाड़ी भी सब चलते हैं ऐसे ही। मच्छी की गाड़ियाँ भी जाती है, ट्रक भी चलते हैं, मछली और मीट का ये ट्रक भी जाते हैं। जो रोड बंद कर दिया कबाड़ियों के सारी बस का जो बस और जितनी भी जो ट्रक वगैरह सारी यहीं से, हाँ यहीं से जाते हैं, जबकि रास्ता है, हाँ मेन रोड है और काफी बड़ा रोड है पल्ली तरफ, लेकिन उस पर नहीं जाते और ये यहाँ से जा रहे हैं। कृपया ये बंद कराए जाए, इसकी भी बहुत बड़ी समस्या है ये। तो बस अंत में आप ये बताइए, आज आप लोग पुलिस विभाग से मिलने के लिए जाएंगे, ठीक है, और नेताओं तक भी हम आपकी बात रखेंगे, कुछ समय बाद हम फिर से आएंगे, तो अंत में आप सब क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आज जो आप बात करेंगे फिर अगर कोई समाधान होता है तो उसका सच्चाई से बताएंगे, कहाँ समाधान हमारे सच्चाई से बताएंगे कि समाधान हुआ। बताता हूँ, जो भारतीय हुई हमारी जो टीम है किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई, हम देश से जुड़े हुए, देश हमारे सबसे ऊपर है, देश की, इसलिए हम देश हित की बात करते हैं। तो अगर आपका जो कोई समाधान निकले तो आप उसको, हमारी अगर एक भी समस्या का समाधान हुआ तो हम बताएंगे कि ये समस्या, तो आपको फिर से सारी बात बतानी है, फिर बतानी है। ठीक है जी। हाँ, तो इसका भी ये जो ट्रैफिक चल रहा है इसके भी रोकथाम की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस का काम है ये, कि ऐसे ही समस्या उठाते रहे, बिल्कुल हम ताकि पब्लिक की समस्या कुछ कम हो, सरकार जागे। नहीं तो अब हम सभी जितने भी जो नेता है, सभी पार्टियों को मैं कह रहा हूँ, सबको ये चीज दिखाएंगे, और हमारे जो उसमें प्रोफाइल में सारे लोग ये हैं, वो सब देख रहे होंगे चीजें। अगर नहीं भी होगा ना आपको, आप हमारे साथ चलना है तो हम आपके साथ चलेंगे। नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी समस्याएं उठाएं और हमारी समस्याओं का समाधान करवाएं, हमारी टीम की तरफ से आपसे कोई दिक्कत नहीं जिससे हम जो है ना सुरक्षित रहें, हमारे पड़ोस में जो भी है जो सुरक्षित रहें। मैं सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाएं, जो अगर माताएं बहनें अगर कंप्लेन कर रही हैं तो बहुत शर्मनाक है जी, अगर वो घर से बाहर नहीं निकल रही कहीं ना कहीं। हम एक तरह से बाहर ताला लगा के जाते हैं हमारी महिलाओं के लिए कि गलती से वो गेट ना खोल दें, कोई अगर गेट खुलवाता है तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि भाई आप हमारी समस्या को आगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आप एरिया फिर से बता दीजिए, आपका जो एरिया है कौन सा एरिया है? ये हमारा सेक्टर 21 पॉकेट 9 रोहिणी मेन रोड जो डिस्पेंसरी है। मैं कह रहा हूँ कि हमसे तो काफी लोग जुड़े, जो दिल्ली में और बाहर से भी अलग अलग, जो सब आपकी समस्या सुनेंगे, आगे जब ये वीडियो शेयर करेंगे हर जगह आपकी समस्या जाएंगी। ये आप जो है ना, आपके चैनल को हम जो है ना धन्यवाद कहेंगे, और आप लोग ये हमारी आपने टाइम दिया हमें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद। हमारा चैनल आप सबके साथ है, हमारे काम ये मुद्दे उठाना ही है जी, जो सामाजिक मुद्दे हैं। आगे फिर से हम आएंगे, तो एक बार आप जाके प्रशासन से बात करिए, स्थानीय नेताओं से आप बात करिए,
फिर कुछ टाइम फिर से हम लाइव करेंगे और सारी समस्या जिसका अगर किसी ने हल निकाला है तो तारीफ करिए आप उसकी। हम ही कहना चाहेंगे कि किसी के विरोध नहीं, अगर कोई अच्छा करा है तो उसकी तारीफ करो, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और जो गलत करेगा तो आप वो ही बोलना चाहिए। बिल्कुल आपकी भी तो तारीफ कर रहे हैं, आप हमारी समस्याएं सुन रहे हैं। ना बिल्कुल, हम तो जी ठीक है जी, ठीक है आपकी तारीफ ठीक है जी। जो हमारी समस्याएं सुनेगा, हमारी अगर समस्याएं कुछ कम होंगी तो हर किसी को उसको हम धन्यवाद कहेंगे कि उसने हमारे एरिया की समस्या का कुछ तो समाधान किया या वो उठाया। हमारे ये जी हम आवाज उठा सकते हैं, हमारे तो जैसे ये सारी आवाज हम उठाएंगे। तो आप आवाज उठाएंगे तो आपने देखा होगा हम निष्पक्ष सवाल पूछते हैं, हमें कुछ वो नहीं है कि हमें किसी बिल्कुल बिल्कुल हम आपके आभारी रहेंगे यदि हमारी आवाज। सारे दुखी मन है, दुखी मन को अगर सुख मिलता है तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद उस आदमी के लिए, उससे ठीक है। गाड़ी भी खड़ी करनी बंद कर दी ना जी, बिल्कुल करते हैं इसमें। तो अब ये थी जो सेक्टर 21 के जो लोग थे, काफ़ी सारी समस्याएं इनकी आपने सुना होगा। तो आगे भी हम इनकी समस्याएं जो स्थानीय नेता हैं उनके पास लेके जाएंगे। एमसीडी के इलेक्शन है 6 महीने बाद, तो सभी जो पार्टी के जो नेता हैं उनको देखना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और यहाँ के लोगों ने कह दिया है अगर कोई यहाँ का काम नहीं करेगा तो वोट नहीं देंगे हम किसी पार्टी को, तो जो काम करेगा उसको ये लोग वोट देंगे। तो बात की मैं संदीप भारतीय भाट टीवी की टीम की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं जुड़ने के लिए, और आगे भी हम ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप देश के लिए आप अच्छे काम करो और समाज के लिए अच्छे काम करो। जय हिंद, जय भारत।